हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। ये फैक्टराइज करना है हमें बच्चों। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो जब इतने सारे टर्म्स हैं तो आपको कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना होगा ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये स्प्लिटिंग मेथड से तो होने वाला नहीं है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग बच्चों कि थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स स्क्वायर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं 3 टर्म्स। जब यहाँ पे 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं तो आपके माइंड में एक आइडेंटिटी आ रहा होगा। क्या बच्चों? दैट इज कॉल्ड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही 3 टर्म्स आपको मैच कर रहे थे ना यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या है बच्चों फार्मूला। तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही है। ठीक है, ओके बच्चों, ये फार्मूला। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का क्या होता है? 3 होता है, और y का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 3y का होल स्क्वायर हो गया। आगे है प्लस 16z का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। 4 4 जा 16 और z का स्क्वायर z हो गया। अब यहाँ पे जब मैंने 3 टर्म्स कर लिया हूं मैं, तो आगे बढ़ता हूं तो आगे क्या आता है? प्लस 12xy। तो प्लस 12xy मतलब इस पर हो रहा है 2ab पर। तो 12 में से मैंने क्या ले लिया? 2 बाहर ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? 2 बाहर ले लिया। 2 बाहर लिया तो क्या बचा? आपका a और b टर्म बचा। a क्या है बच्चों? 2x है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2x। और b क्या है बच्चों? 3y है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3y। अब ध्यान दोगे, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12xy। देखो 12xy आ रहा है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि 24yz लिखा है, इसका आगे माइनस लगा है, और यहाँ पे भी आगे क्या लगा है? माइनस लगा है। इसका मतलब कि ये जो z टर्म है ये दोनों में कॉमन है। z क्या है? दोनों में ही कॉमन है। और z के आने की वजह से ही क्या आ रहा है? ये माइनस आ रहा है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है, दोनों में z कॉमन है, तो z के आने से ही ये क्या हो रहा है? माइनस आ रहा है। इट्स मीन्स कि जहां पे मेरा z टर्म होगा वहां पे अंदर क्या लगा होगा? माइनस होगा। क्या होगा? अंदर माइनस होगा। इस टर्म में मेरा क्या हो जाएगा? अंदर माइनस हो जाएगा। ओके बच्चों, आइए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ प्लस लिख लिया, 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आपका जो y वाला टर्म है, ठीक है, तो y की टर्म क्या है? 3y है, तो आपने यहाँ 3y रख लिया। फिर आपका नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा? z वाला होगा, ये माइनस 4z आपने यहाँ रख लिया। तो देखो 4 3 12 12 2 24 24yz, और माइनस है तो माइनस 24yz आ गया। नेक्स्ट चलते हैं इस वाले टर्म पे। तो इसमें क्या है? आपका है प्लस 2 कॉमन ले लिया। 2 सब में कॉमन होता है, जैसे यहाँ 2 2 2 है वैसे 2 कॉमन ले लिया। अब कौन आता है? अब आता है AC। AC कौन है बच्चों? ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2x, और लास्ट टर्म है माइनस 4z। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख लिया 2x, और लास्ट टर्म क्या है? माइनस 4z। ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जब मैंने ऐसा पुट किया तो क्या हो जा रहा है? 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो 16xz आ गया। यानी ये जो सारा वैल्यू जो हमने लिखा है ये क्या हो रहा है? इस पर फिट हो रहा है। कैसे इस पर फिट हो रहा है बच्चों? क्योंकि देखो 2ab 2bc 2ac और बाकी a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर इस पर फिट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू, और कह सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 2x फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस 3y सेकेंड टर्म, एंड c इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? माइनस 4z का होल स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या है? फैक्टराइजेशन है कि आपने इस आइडेंटिटी का यूज करके इस डाटा को इस फॉर्म में लिख दिया। अगर समझ में आ गया तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 5वें का सेकेंड पार्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz को फैक्टराइज करना है।
तो फिर आपको वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में स्क्वायर 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 लगा हुआ है, तो हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अभी उसी आइडेंटिटी को मैंने a प्लस बी प्लस सी में बताया है, अगर चाहो तो आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो क्या फार्मूला बनेगा आपका, आपको याद हो चुका होगा फार्मूला अब तक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, है ना। ये आपका फार्मूला रेडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपका है, इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं। अब ये 2x स्क्वायर है, 2 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। तो आप सबको पता है कि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 2। तो हम लोग यहाँ पे अगर लिखें √2x का होल स्क्वायर, तो बच्चों आपको पता है √2x इंटू √2x जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर आएगा। देखो ये वैल्यू सेम है ना, तो चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, y स्क्वायर। तो y को कैसे स्क्वायर में है, तो ये तो सिंपली है, y का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 8z स्क्वायर। अब 8 को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ध्यान दो 2√2 इंटू 2√2, तो देखो 2 2 जा 4 और √2 क्या निकला, 2 निकला, तो क्या हो गया 4 2 जा 8। यहाँ पे थोड़ा सोचना होता है आप लोग को, है ना, माइंड का यूज करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2√2z का, यहाँ पे ये है आपका 2 और ये है z का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आपका a हो गया, ये हो गया b, ये हो c, कह सकते हैं x, ये y, ये z का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आता है आगे +2 और आपका है फार्मूला क्या है, x और y। तो x क्या है यहाँ पे √2x है और ये y है, तो यहाँ लिख दो √2x इंटू y। वेरीफाई करो 2√2xy, तो देखो 2√2xy। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिला क्या, कि यहाँ पे माइनस लगा है। क्या लगा है बच्चों, माइनस। तो ध्यान दो इधर माइनस है और यहाँ माइनस है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स वाई एक्स जेड, क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x के कॉमन होने की वजह से ये माइनस सिंबल आया है बच्चों। तो x कहाँ है भाई, तो x है यहाँ, इसका मतलब इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस यूज लगा है। क्या लगा है, -√2x है, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इस वाले टर्म में माइनस आप लगा लोगे, क्या लगा लोगे, माइनस। ओके है, कैसे सॉल्व होता है समझ में आया। x वाले टर्म में माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि x दोनों जगह कॉमन था। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, आपका है नेक्स्ट जो है ये वाला टर्म है, लेकिन हमारा क्या है फार्मूला, फार्मूला है आपका 2yz। तो 2 फार्मूले से y मेरा क्या है, y प्लेन y है, और z मेरा क्या है 2√2z है। तो 2√2 और z, ये वैल्यू मैंने वहां उतार दी, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करके देखो 2 2 जा 4, 4√2yz, देखो 4√2yz, ये हो गया। ओके, आगे क्या है भाई, तो 2xy, क्या है x और z। x की वैल्यू क्या है, -√2x, क्या है -√2x, तो मैंने यहाँ लिखा -√2x, है ना, ये ब्रैकेट क्लोज। और z की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 2√2z, तो यहाँ हो गया 2√2z। अब इसको जरा पूरे को सॉल्व कर लिए तो क्या हो जाएगा, √2 कितना हो गया 2 और 2 जा 4, और ये बाहर 2 है एक, तो ये हो गया x और z, -2 2 जा 4 4 2 जा 8, -8xz, देखो -8xz आ गया ना। तो कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर है, इसलिए क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि सही लिखा हूं मैं, और इस आइडेंटिटी के आधार पे लिखा हूं। तो मैं कह सकता हूं क्या, यूजिंग above identity we say that x के जगह क्या लिखोगे, -√2x, ठीक है, y की जगह +y, और z की जगह क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है ना, 2√2z। और ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया वेरीफाइड कि आपने जो निकाला है वो आइडेंटिटी के आधार पे निकाला है, और ये इसका आंसर आएगा। बीच वाला वैल्यू हमेशा लिखते हैं, दैट्स ऑल। तो बच्चों अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे के भी बहुत से चैप्टर पढ़ाने बाकी हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है, और आप उससे पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू।